हेलो दोस्तों, लिटिल विलेज लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये है गोपी का घर। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता। इस प्रकार से आज डुग्गू खांस रहा होता है बहुत ही ज्यादा, और यहाँ पर गोपी किचन में काम कर रही होती है, और यहाँ पर सोनम, साक्षी और पन्नू तीनों ही बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर राहुल, चिंकी, मीरा और सोना बैठकर भी खेल रहे और बातें कर रहे होते हैं। अरे ये क्या, आज तो डुग्गू बहुत ही ज्यादा खांस रहा है, लेकिन ये गीता किधर है? गीता ने उसे दवाई वगैरह दिया या नहीं, मुझे तो पूछना ही होगा। लेकिन ये गीता दिखाई क्यों नहीं दे रही है घर में, किधर चली गई? डुग्गू तो बीमार हो चुका है। और यहाँ पर फिर गीता किचन की ओर आ रही होती है। अरे गीता, कहाँ चली गई थी तुम? देखो ना, डुग्गू कितना ही ज्यादा खांस रहा है, लगता है उसे खांसी हो गई है। उसे तुमने दवाई वगैरह दिया या नहीं? अरे नहीं दीदी, मैंने तो नहीं देखा उसे खांसते हुए, मैंने तो कोई दवाई नहीं दिया उसे। ठीक है, मैं जा रही हूँ उसके लिए दवाई लेकर उसे देने के लिए। मैंने बोला था ना इस लड़के को कि स्वेटर पहन लो, स्वेटर पहन लो, फिर भी मेरी बातें नहीं मानता है ये लड़का। और अब देखो बीमार हो गया ना, अब मुझे माँ जी से डांट खिलवाएगा ये। तो क्या करूँ मैं इसका, मुझे तो इसने परेशान कर कर रख दिया है। अब मुझे दवाई लाने जाना होगा इसके लिए। कहाँ रखा था मैंने दवाई? चलो, दवाई तो मैंने ले लिया है, अब चलकर इसे डुग्गू को पिला देती हूँ मैं, तब उसकी खांसी एकदम सही हो जाएगी। नहीं मम्मी, दवाई नहीं, दवाई गंदी, दवाई नहीं, दवाई गंदी, नहीं मम्मी दवाई नहीं, दवाई गंदी, दवाई गंदी। और यहाँ पर फिर डुग्गू दवाई खाने से मना कर रहा होता है। अरे ये लड़का तो दवाई खाने से मना कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? आइडिया, मेरे पास तो एक आइडिया है जिससे ये दवाई खा लेगा। इसे क्या पसंद है? हाँ, इसे तो सबसे ज्यादा बिस्किट पसंद है। मैं अगर इसे बिस्किट का लालच दूं तो ये दवाई खा लेगा। दवाई तो तुम्हें लेनी ही होगी। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें दवाई नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दवाई नहीं दूंगी, ठीक है ना? हाँ, मैं दवाई नहीं पीता, मैं दवाई नहीं पीता मम्मा, मैं दवाई नहीं पीता। ठीक है, तुम्हें नहीं पीनी तो मत पियो। अब मैंने तो वो तुम्हारे लिए बिस्किट ला कर रखा था कि तुम अगर दवाई पियोगी तो मैं तुम्हें बिस्किट दूंगी खाने के लिए, पर तुम्हें तो दवाई नहीं पीनी है तो बिस्किट भी तो नहीं खानी होगी ना, क्योंकि दवाई पियोगे तभी तो बिस्किट खाने को मिलेगा। ठीक है, तो मत पियो, मैं तुम्हें बिस्किट भी नहीं दे रही हूँ। डुग्गू दवाई पीता, मैं दवाई पीता मम्मा, मैं दवाई पीता, मुझको तुम दवाई पिलाओ, मैं भी बिस्किट खाता होता, बिस्किट मेरा फेवरेट होता, मैं भी बिस्किट खाता होता। अरे ये तो मान गया। अच्छा ठीक है डुग्गू, तो सबसे पहले तुम्हें दवाई पीनी होगी इसके लिए, इसके बाद मैं तुम्हें बिस्किट खाने के लिए जरूर दूंगी, ठीक है ना? तो पहले मैं दवाई लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। दवाई तो मैंने निकाल लिया है इस कैप में, चलो डुग्गू को इसे पिला देती हूँ मैं। और यहाँ पर फिर डुग्गू दवाई पी लेता है। दवाई गंदी मम्मा, दवाई गंदी, मुझे बिस्किट चाहिए, बिस्किट दो मम्मा, बिस्किट मम्मा, बिस्किट, दवाई गंदी, बिस्किट अच्छी। दे रही, हाँ डुग्गू दे रही हूँ बेटा मैं, अगर तुमने दवाई पी ही लिया है तो मैं तुम्हें बिस्किट जरूर दूंगी। क्यों नहीं दूंगी मैं तुम्हें बिस्किट? रुको अभी लेकर आती हूँ मैं। ये लो बेटा तुम्हारा फेवरेट, मैं क्रीमलाइट बिस्किट लेकर आई हूँ, ये तुम्हारा फेवरेट है ना? बोलो। रुको मैं इसे फाड़ देती हूँ पैकेट को, उसके बाद तुम खाना बिस्किट को, ठीक है ना बेटा? आप तो खुश हो ना तुम? ये बिस्किट मम्मा लाती, मम्मा बिस्किट लाती, मैं बिस्किट खाता होता, मुझको बहुत मजा आता होता। और फिर यहाँ पर डुग्गू बिस्किट को खाने लगता है। ये वाह, बिस्किट कितना टेस्टी होता। ये देखो, बड़ा ही खुश होकर बिस्किट खा रहा है डुग्गू। तो चलो दीदी को जाकर बता देती हूँ कि मैंने उसे दवाई दे दिया है खाने को। चलो चलती हूँ मैं दीदी के पास किचन में, उनकी थोड़ी मदद कर दूंगी, काम में हाथ बटा दूंगी। डुग्गू तो वैसे भी अभी खेलने लगा है, मैंने उसे दवाई दिया है तब से। अरे गीता, तुमने डुग्गू को दवाई दिया या नहीं खाने के लिए? अरे हाँ दीदी, मैंने डुग्गू को दवाई दे दिया है। डुग्गू बहुत ही ज्यादा खुश है अभी तो। वैसे कल जब हम रात को दवाई लाने जा रहे थे तो बड़ा खुश था, लेकिन पता नहीं अभी नाटक कर रहा था दवाई खाने में। फिर मैंने उसे बिस्किट का लालच देकर दवाई दिया है, तब उसने जाकर दवाई को लिया और बिस्किट खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है वो तो। चलो अच्छा है कि दवाई उसने पी तो लिया। हाँ दीदी, ये बात आपने सही बोला एकदम।
अरे बच्चे क्या कर रहे हो तुम सब इधर? दिवस सबका किचन का काम हुआ या नहीं? हाँ बस हो ही गया, मैं भी आई हूँ किचन से बाहर। अरे किस चीज की बातें हो रही है यहाँ पर, मुझे भी बताओ कोई जरा। मम्मी हम लोग स्कूल के फंक्शन के बारे में बातें कर रहे हैं। हमारे स्कूल में कुछ दिनों बाद वैसे एक कंपटीशन होने वाला है, बस उसी की बातें कर रहे हैं। अच्छा क्या, कौन सा कंपटीशन होने वाला है? कि मम्मी इस बार सोना का कंपटीशन नहीं है, हर बार सोना मीरा इन लोगों का कंपटीशन ज्यादा होता है स्कूल में, लेकिन इस बार हम लोगों का कंपटीशन है कुछ दिनों बाद। वो तो मुझे नहीं पता कि किस चीज का कंपटीशन है। हाँ बस इतना पता है कि उसमें बच्चे और उनकी मम्मी दोनों ही परफॉर्म करेंगी, कुछ ऐसा कंपटीशन है। लेकिन अभी तक टीचर जी ने कंपटीशन क्या है नहीं बताया हम लोगों को। वो तो हमें कंपटीशन के 2 दिन पहले ही बताएंगे बस। हाँ बेटा बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, मैं तो तैयार हूँ, मैं ही जीतूंगी, देख लेना कोई भी कंपटीशन हो। अरे हाँ मम्मी, आपने डांस और सिंगिंग कंपटीशन में आप फर्स्ट आई थी, आप और बड़ी मम्मी, और आप दोनों को आईफोन गिफ्ट मिला था। अरे हाँ बेटा, इस प्रकार से यहाँ पर सभी बातें कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, और हमें सब्सक्राइब कर हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही।